हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 6 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द बेसिक फैमिलीज ऑफ सॉल्ट लाइक क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट, एसिटेट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सॉल्ट हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, and a basic introduction about the common salt. So let's start with today's topic. Salts are the ionic compounds which are produced after a neutralization reaction between acid and base. हमारे salt क्या होते हैं, ionic compound होते हैं जो हमारे कब प्रोड्यूस हो, जब हमारी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हो। तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। बट हम एक रिएक्शन और इसके लिए हम एसिड लें, उसमें हम कोई मेटल डाल दें तो हमारा जिंक क्लोराइड जो बनेगा वो सॉल्ट होगा एंड H2 गैस बाहर निकलेगी, तो ये भी एक सॉल्ट है। ओके, अब देखो हमारा सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता क्यों है, दैट्स द पॉइंट। एन एसिड एंड बेस सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल आयंस। हमने क्या बोला, जो हमारे एसिड एंड बेस सोल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर मोबाइल आयंस होते हैं। सपोज हमारे पास NaOH में क्या होते हैं, वी हैव Na प्लस एंड OH माइनस, and in case of HCl we got H plus and Cl minus. हमने क्या बोला, in case of acid and base they contain mobile ions, that's why they are conducting electricity. Similarly when salt is dissolved in water, जब हम salt dissolve करेंगे water के अंदर, it ionizes to form ions, means salt हमारे क्या form करेंगे, ions form करेंगे, and these ions are responsible to conduct electricity same as in case of acid and base. तो हमारे जो ions form है, suppose हमारे जो NaCl form हुआ, this is salt, Na plus Cl minus, जो हमारे ions form हुए, these are responsible for conduction of electricity in case of salt. For example, if NaCl is dissolved in water, it ionizes to form Na plus and Cl minus ions. हमने क्या, जब हम NaCl को मीन्स कॉमन सॉल्ट को डालेंगे पानी के अंदर तो हमारे आयंस रिलीज कर देगा। वो आयंस क्या, हमारे Na plus and Cl minus, इसकी वजह से इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आई थिंक वेरी इजी। सो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट सम सॉल्ट की फैमिली। ठीक है, हमारे फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या क्या आते हैं, वी गॉट क्लोराइड्स, वी गॉट सल्फेट्स, वी गॉट नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड फिफ्थ वी गॉट एसीटेट्स। ठीक है, अब देखो क्लोराइड्स में कौन कौन सॉल्ट आएंगे, दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं हम। ओके, सपोज NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, KCl हो गया। इन द सेम वे सल्फेट्स में क्या आएंगे हमारे पास, पोटेशियम सल्फेट हो गया हमारे पास, सोडियम सल्फेट हो गया हमारे पास। सेम इन केस ऑफ नाइट्रेट्स में क्या आएंगे हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट हो गया हमारे पास एंड पोटेशियम नाइट्रेट हो गया हमारे पास। नाउ वी आर लेफ्ट विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में क्या आएंगे हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट। एंड एसीटेट में क्या आएंगे हमारे पास, वी गॉट सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट। दीज आर द सॉल्ट जो हमारे इन फैमिली में बिलोंग करेंगे। देखो 5 फैमिलीज हमारे पास सॉल्ट की, दीज 5 फैमिलीज आर क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड एसीटेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि CaSO4 में कौन से एसिड एंड बेस होंगे। इसमें बेस क्या होगा, वी गॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड एसिड क्या होगा हमारे पास, H2SO4। देखो सल्फेट है तो ऑब्वियसली हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं क्लोराइड किससे आएगा हमारे पास, क्लोरीन से। सल्फेट किससे आएगा हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कार्बोनेट हमारा आएगा कार्बोनिक एसिड से, एसिड आएगा हमारे पास एसिटिक एसिड से, एंड नाइट्रेट आएगा हमारे पास निट्रिक एसिड से। ओके, अब एग्जाम्पल और लेते हैं हम। सपोज हमारे पास है NH4Cl, तो हमारा किससे आया होगा, ये हमारा HCl से आया होगा एसिड, और बेस क्या होगा हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आई थिंक तुम्हें प्रिपेयर करने चाहिए, बट ये बहुत सिंपल है, तुम आराम से गेस भी कर सकते हो, MCQ में पूछ सकते हैं इससे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव द pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। मीन्स हमारा सॉल्ट सोल्यूशन pH कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, मीन्स इसका pH क्या होगा, 7 होगा। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, उस केस में क्या होगा हमारे पास, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा, उसका pH लेस देन 7 होगा। और जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा,
बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा, उसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7। तो हमारा एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, लेस देन 7, और बेसिक सॉल्ट तक हमारा मोर देन 7। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक सॉल्ट हमारा उसकी वैल्यू 14 तक होगी, नो। इसका मतलब क्या है, क्लोज टू 9 और 8 लगा लो। देखो इस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब क्या है, ये हमारा ज्यादा H+ रिलीज करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, हमारा ज्यादा OH- रिलीज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग अ बेसिक सॉल्ट ना। फर्स्ट केस एग्जांपल क्या हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट के वी गॉट NaCl हो गया, NKCl हो गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, वी गॉट NH4Cl। मींस हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया, HCl लिया, और वीक बेस क्या लिया हमने, NH4OH, तभी तो हमारा बना NH4Cl। इस एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। वी टेक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3, तो हमारा क्या बनेगा कंपाउंड, Na2CO3। तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनाना, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, तो बेसिक सॉल्ट बना। ओके, तो हमारे 3 टाइप के सॉल्ट बनते हैं। एक तो हम जब बात करें न्यूट्रल सॉल्ट की, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलाएंगे तो हमारा न्यूट्रल बनेगा। इस एग्जांपल क्या होगा, NaCl, मींस कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट अभी आप स्ट्रॉन्ग एसिड लिया एंड वीक बेस लिया, तो हमारा क्या एग्जांपल होगा, सपोज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl एंड वीक बेस लिया हमने NH4OH, तो हमारे केस में क्या बनेगा, NH4Cl। और हमें थर्ड केस क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया एंड वीक एसिड लिया, मींस NaOH हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया एंड दिस इज वीक एसिड, मिक्स किया तो हमारा Na2CO3 बना, एंड दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। ओके, एक तो मैं रिएक्शन लिख के दिखाता सो दैट तुम्हें इजीली क्लियर हो जाए। सपोज दिस NH4Cl प्लस H2O हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म NH4OH प्लस HCl। देखो दिस इज द वीक बेस। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, इस कंपाउंड के अंदर HCl ने ज्यादा अपने H+ आयन लूज करे, इसका मतलब ज्यादा उस सोल्यूशन में H+ आयन, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इट विल टर्न ब्लू टू रेड बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। सो हम एक एग्जांपल और लें, Na2CO3 plus 2H2, we got 2NaOH plus H2CO3। इस केस में क्या किया हमने, we take weak acid and strong base, तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ हमारा बेसिक सॉल्ट फॉर्म हुआ, मीन सोडियम कार्बोनेट। इस केस में क्या हमारे OH आयंस ज्यादा रिलीज करे एज कंपेयर टू H+, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, वो हमारा रेड टू ब्लू करेगा लिटमस पेपर में। देखो यार तुम्हारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बोलेंगे टर्मरिक यूज किया, इसके में पिंक होगा, ये कलरलेस होगा, तो तुम्हें वो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा, उस हिसाब से आंसर करना। ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में, मींस NaCl। तो हम पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट इज योर NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl is also known as common salt or table salt. It is formed after the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दिस इज योर सॉल्ट, मींस कॉमन सॉल्ट। अभी हमारा लेबोरेटरी में इसको यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। अब बोला कि हमें डे टू डे लाइफ पर्पसेज में, फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल में हम ये रिएक्शन यूज नहीं करते, बिकॉज हमारा NaCl मींस दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट abundance in nature, means a large quantity, so why should we waste money to make NaCl in laboratory? That's why हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो NaCl काफी क्वांटिटी प्रेजेंट है, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ ओशियन वाटर एवरीवेयर, मीन्स नॉट अ ड्रिंकेबल वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट, मीन्स ओशियन में इतना पानी भरा हुआ है, वहां से हमारा सॉल्ट बनता है। ओके, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, मीन्स कॉमन सॉल्ट हम ऑब्टेन कैसे करता है, लेबोरेटरी में तो हम नहीं बनाते, मीन्स NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ये तो लेबोरेटरी में है, बट हमारा लास्ट स्केल में इससे प्रोड्यूस नहीं करते लेबोरेटरी में, हमें करते हैं नेचुरली अकरिंग, मींस हमारे सी वाटर से एंड रॉक सॉल्ट से। अब देखो सी वाटर रॉक सॉल्ट में एक चीज कॉमन है, ये दोनों हमारे सी से ही हुए हैं। अब कहो भाई ये कैसी बात है, रॉक सॉल्ट में हमारा वो पत्थर से निकलते हैं, बट वो पत्थर से क्या है, जो हमारे हजारों करोड़ों साल पहले जो हमारे नीचे दब गए हैं ओशियंस वगैरह, उन्हीं का तो पत्थर फॉर्म हुआ। ध्यान रखना वो हमारा बेसिकली ओशियन से ही जनरेट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक प्री बोर्ड में आया था सम स्कूल्स में, मुझे शायद स्कूल का नाम तो याद नहीं है, उनमें भी यही पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जो हमारे अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं उसमें सॉल्ट हमारा कैसे फॉर्म हुआ, वो हुआ उससे ही, मीन सी वाटर से। जब सी वाटर हमारा दब दब के वही सेम कोल एंड पेट्रोलियम वाला केस, तो हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, वो इट कन्वर्टेड इनटू NaCl। ओके, तो सी वाटर से हम कैसे निकालेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। सी वाटर से निकालेंगे, जो हमारे ड्राई हो चुके हैं उनको इवेपोरेट करेंगे तो हमारा सी वाटर आएगा। ध्यान रखना इवेपोरेट करने के चक्कर में उसको डायरेक्ट हम नहीं खाते हैं, उसको हम प्यूरिफाई करना पड़ता है हमें कंज्यूम करने के लिए। बाकी ऐसे सॉल्ट हमारे मोस्टली कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में। और जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है जो हमारे ग्राउंड से निकलता है, वो भी सेम हमारे किससे, इवेपोरेशन से, जो हमारे पुराने सीज दब चुके हैं उसके अंदर। ओके, अब देखो यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम बोलेंगे जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है ना, वो भी हम सेम जैसे हम कोल निकालते हैं इन द सेम वे इसको भी हम माइन करते हैं, मीन रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो माइन, रॉक सॉल्ट मीन्स कॉमन सॉल्ट।
अब देखो यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हमारा चैप्टर अब ये एंड की कगार पे आ चुका है। कॉमन सॉल्ट की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, काफ़ी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है हमारे पास ये। फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्ट सोडा इज योर NaOH, इन द फॉर्मेशन ऑफ योर वॉशिंग सोडा, इन बेकिंग सोडा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ क्लोरीन, अ लॉट ऑफ थिंग्स इसकी हमारे हेल्पफुल से होती है इन केस ऑफ कॉमन सॉल्ट। हमारा सेकेंड क्या है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ कुकिंग पर्पस के लिए। इसको हम पिकल प्रिजर्वेशन में यूज कर सकते हैं, पिकल मीन्स अचार, प्रिजर्वेशन में। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में यूज कर सकते हैं, और इसको हम जब हमारी आइस खट्टी जाती है ना विंटर्स में, उसको मेल्ट करने में भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन रोड्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो हमने आज का डिस्कस किया, आज हमने बताया ओनली सॉल्ट के बारे में, अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच बताया हमने, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट सम रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट। फिर हमने पढ़ा कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन्ड होता है, कैसे लेबोरेटरी में बनता है, कैसे इसको ऑब्टेन कर, दो तरीके से, या तो सी के थ्रू मीन्स सी वाटर के थ्रू, या फिर अंडरग्राउंड से। अंडरग्राउंड का एक पॉइंट याद रखना, इसको हम सेम माइन करते हैं जैसे हम कोल को माइन करते हैं, जो हमारे अंदर दब चुके हैं उसको हम बाहर निकालते हैं, सेम प्रोसेस वही। एंड इसके हमने फिर यूजेस पढ़े, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। ओके, तो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, एंड एट लास्ट प्लीज डू 3 things, like, share, subscribe, and 4th please do it, and thank you.